हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, अंकुश सक्सेना का एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने किसी यूट्यूबर का जिक्र किया है कि मेरी फंक्शन पार्टी में उस यूट्यूबर ने शर्त रखी है कि उससे जिसकी दुश्मनी है, अगर अंकुश उसको मना करेंगे तभी मैं आऊँगा, क्योंकि अंकुश ने दोनों को इनवाइट किया है। अब आप लोग थंबनेल तो देख ही लिए होंगे। हालांकि यहाँ पर अंकुश ने नाम किसी का भी नहीं लिया है कि वो कौन सा बंदा है या बंदी है जिसने अंकुश की पार्टी में जाने से मना किया। वो भी डायरेक्टली अंकुश से नहीं, 3-4 लोगों के कानों तक ये खबर पहुँचाई है कि अगर अंकुश ने उसके दुश्मन को मना किया तभी वो आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लिंक लगाया है कि सचिन और कामनी का पिछले दिनों कंट्रोवर्सी हुआ था वीडियोस के थ्रू, और एक दूसरे को बहुत कुछ इन लोगों ने सुना दिया था, जिसके वजह से सचिन ने मना किया है तीसरे के थ्रू कि अंकुश अगर कामनी को बुलाएंगे तो हम नहीं आएंगे, अंकुश को कामनी को मना करना पड़ेगा। तो अंकुश ने बोला कि भाई हम तो दोनों को बुलाएंगे क्योंकि हमारी तो दोस्ती दोनों से है, आपको आना पड़ेगा क्योंकि हमारे बेटे का बर्थडे है। और जाहिर सी बात है, हमने देखा है कि सचिन के जो भी इवेंट्स थे उसमें अंकुश गए, और बहुत अच्छा स्वभाव है अंकुश का। स्पेशली जितने भी यूट्यूबर है ना, मैं बताऊं, सबसे मजाकिया अंदाज अंकुश का है। एक पिछला अंकुश का भी कंट्रोवर्सी हुआ था काजल मिथुन से, काफ़ी कुछ चल रहा था, लेकिन फिर से दुश्मन बने दोस्त, दोनों ने अच्छे से बॉन्डिंग कर ली, अच्छे से मतलब सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया। तो यहाँ पर अंकुश का यही बोलना है कि आप आओ, आपको जिससे नहीं बोलना है आप मत बोलो, लेकिन मेरे बेटे के बर्थडे में ज़रूर आना। तो यहाँ पर मैं तो नहीं जानती हूँ कि क्या सच में सचिन ने ही मना किया है, लेकिन किसी से किसी का कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ कामनी और सचिन के अलावा यही दोनों लोगों का बीच में खटपट चल रहा था, और अंकुश ने दोनों को बुलाया है कामनी जी का। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि कामनी जी का भी अभी क्लियर नहीं है कि वो जाएंगी कि नहीं, और अभी सचिन ने भी नहीं बोला है कि मैं जाऊंगा कि नहीं। किसी ने कोई भी कुछ भी अपडेट नहीं दिया है कि कौन कौन जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है, लेकिन पहले से ही ये थिंक लगा के बैठे हैं कि अगर वो आएंगी तो हम नहीं आएंगे। हालांकि हम तैयारियां देख रहे हैं कामनी जी की भी कि वो कहीं जा रही हैं, ये नहीं बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर याद दिलाऊंगी लोगों को कि सचिन और जिया शाश्वत का एक टाइम था कि दोनों की बहुत दुश्मनी थी। हालांकि इन्होंने वीडियोस में थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली एक दूसरे को बोला था, मनमुटाव हो गए थे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से। उस दौरान मिष्टू मिष्टी की बहन की शादी थी, मिष्टू के बहन की शादी थी, उसमें मिष्टू ने दोनों को बुलाया था और दोनों ही गए थे। दुश्मन दोनों एक दूसरे के थे, लेकिन दोनों ही गए थे। सचिन को ये अच्छे तरीके से पता था कि वहाँ पर जिया शाश्वत आएंगे, फिर भी सचिन गए थे। तो वहाँ पर जब दुश्मनी नहीं देखा, ये भले ही वहाँ पर एक दूसरे को इग्नोर किया, एक दूसरे से बात नहीं की, तो यहाँ भी तो वही हो सकता है ना। आपकी दुश्मनी अगर है तो आप उस बंदे से नहीं बोल सकते हो, लेकिन आपको बंदा इंसान अच्छे से आपको बुला रहा है, इज्जत के साथ बुला रहा है, और आपसे भरोसा किया है क्योंकि आपने भी उसको बुलाया था जिस तरीके से, उस तरीके से वो आया था। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि किसी तीसरे के वजह से आप उसके इवेंट में न पहुंचो, तो ये उसके लिए बहुत बुरा लगेगा क्योंकि वो बहुत दिल से बुलाया है आपको। तो वहाँ पर मैं ये वाक़या इसीलिए याद दिलाई हूँ कि जब वो दुश्मनी आप बुला सकते हो, इग्नोर करके वो शादी उसका एंजॉय कर सकते हो, तो एक बच्चे का उसको आशीर्वाद देने के लिए आप जा सकते हो। कामनी जी को इग्नोर कर दो अगर कामनी जी से ही इतना वो है तो। अगर सचिन की बात और कामनी जी की बात हो रही है तो एक चीज़ और बताऊंगी कि सचिन का एक प्लस क्वालिटी है कि ये रिश्ता बनाना जानते हैं, रिश्ता जोड़ना जानते हैं। जब से हमने यूट्यूब देखा है इनका, तब से की जर्नी और अभी तक की जर्नी मैंने देखा है कि हर दिन कोई नया रिश्ता सोशल मीडिया का ये बनाते हुए नज़र आते हैं, और इसीलिए इनका इतना अच्छा एक फैमिली बना हुआ है। इनको बहुत एक टाइम था कि इनको कोई लोग नहीं जानते थे, और भी मैंने यूट्यूबरों को देखा है कि जो मतलब
हाँ, किसी इवेंट में गए तो जान पहचान हो गई तो हो गई, लेकिन यहाँ पर सचिन का एक क्वालिटी है कि ये जा जाकर रिश्ता बनाते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज का मैंने एक वीडियो और पिक देखा जिसमें वो इंदौर की हैं, मिस्टर मिसेस गणगौर। उनको मैं बहुत लाइक करती हूँ। उनका कोई वीडियो चलता नहीं है, लेकिन उनका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा रील्स आता है, बहुत अच्छा चलता है। यूट्यूब नहीं चलता है, लेकिन मैं उनको बहुत पर्सनली पसंद करती हूँ क्योंकि उनका हर चीज़ मुझे नेचुरल लगता है। उनकी बेटी के बर्थडे में सचिन गए हैं सेलिब्रेट करने। ये मुझे बहुत स्पेशली मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि ये सचिन सबको बुलाते हैं, ये भी तो एक अच्छी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है जो मिस्टर मिसेस गणगौर हैं। दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे हैं। किसी से भी उनका सोशल मीडिया पर रिश्ता ज़्यादा नहीं है, बहुत बहुत रेयर 1-2 लोगों का होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा उनका जो ये क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन सचिन वहाँ पर गए, एक और रिश्ता उनसे जुड़ा क्योंकि अभी तक वो मिस्टर मिसेस गणगौर से इनका कुछ मुझे लगता है कि ऑफ कैमरा होगा, लेकिन ऑन कैमरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही इनके इवेंट में कभी नज़र आई। लेकिन सचिन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमेशा मैं देखती हूँ कि सबसे पहली दोस्ती का हाथ सचिन ही बढ़ाते हैं। ये अच्छी क्वालिटी है। जब आप आगे बढ़ाओगे तो आपसे भी तो रिश्ता जुड़ेगा। तो हर दिन नया रिश्ता बनाने में बिलीव रखते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें माइनस पॉइंट होता है, तो कहीं कहीं ये चूक जाते हैं रिश्ते में। अब फैमिली में ही आप लोग देख लो, खैर यहाँ पर ये फैमिली की बातें नहीं लाऊंगी, लेकिन ये चीज़ें, ये क्वालिटी इनकी अच्छी लगती है। हर जगह हीरो बनते हैं, लेकिन कहीं कहीं इनका जो पर्सनालिटी है ज़ीरो लगने लगता है और यही तकलीफ होती है। और एक और बात बता दूँ कि हर इंसान को हम खुश नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे हम अच्छे लगें और ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे उसी इंसान को हम बुरे भी लग सकते हैं, ये चीज़ें हैं। लेकिन रही बात अंकुश के पार्टी में जाने की, तो वहाँ पर मेरे हिसाब से अगर इनकी बात हो रही है तो जाना चाहिए। भले ही उससे मत बात करो आप, भले ही वहाँ पर मत रहो, लेकिन उस बच्चे को आशीर्वाद देने जाना क्योंकि उसका पहला बर्थडे है और अंकुश ने भी पहला कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अंकुश के यहाँ और कोई बड़ा ऐसा फंक्शन नहीं था, यही था। एक बहन की गोद भराई थी जिसमें ये कैंसिल कर दिए थे। अपने बेटे का बर्थडे कर रहे हैं तो इसमें जाना चाहिए, उस बच्चे को ब्लेसिंग देना चाहिए। और दुश्मनी अपने जगह है, किसी दुश्मनी के वजह से आप अपने रिश्तों को ख़राब करोगे, ये सही बात नहीं है। और बच्चे को आपके ब्लेसिंग की ज़रूरत है। ब्लेसिंग ये भी कह सकते हैं कि ब्लेसिंग तो कहीं से भी रह के दिया जा सकता है, लेकिन एक दिल की फीलिंग होती है ना, कोई दिल से आपको बुलाए और ना जाए तो बहुत बुरा लगता है। तो चलिए, आपकी क्या राय है? आखिर में अंकुश ने आपके हिसाब से किसको बोला होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन सब मिला जुला के मैं यही कहूँगी मिस्टर राज से कि आप उस बच्चे के बर्थडे में ज़रूर जाना। और आपका ये चीज़ मुझे बहुत स्पेशली अच्छा लगा, तो उसके लिए मैं दिल से आपको सैल्यूट करती हूँ कि आप रिश्ता बनाने में बिलीव रखते हो। और रही बात की रिएक्शन, मैं हमेशा एक लेवल तक मतलब चेंज करती हूँ जैसा मुझे दिखता है, तो उसके लिए भी आप लोग कोई भी बुरा मत मानना कि भाई एक टाइम पे बुराई करती, एक टाइम पे अच्छाई। मुझे जैसा लगता है मैं वैसा लोगों के सामने रिव्यू देती हूँ। इसी के साथ में मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना।